जनसुराज प्रशांत किशोर जी युवाओं को इस बात के लिए प्रशिक्षित नहीं कर रहे कि जनसुराज कैसे जीतेगा, इस बात के लिए प्रशिक्षित नहीं कर रहे कि जनसुराज का झंडा आप उठाकर कैसे आगे बढ़ेंगे। इस बात के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं कि पहले अपने आप अपने पैरों पर खड़े हों, कि राजनीति में आपको आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है, आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। मैं ये भी दावा नहीं करता हूँ कि राजनीति में जनसुराज आपको आगे बढ़ा देगी, लेकिन इस बात का दावा मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि जनसुराज आपको राजनीति में आगे बढ़ाए न बढ़ाए, आपको अपने पैरों पर खड़ा करने में जनसुराज की व्यवस्था आपको पूरी मदद कर रही है। जो आगे चलकर वार्ड सदस्य, मुखिया, जिला पार्षद लड़ना भी चाहते हैं और समाज के लिए कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने की वजह से ज़्यादातर युवा बिहार से बाहर चले जाते हैं, इस उम्मीद में कि जब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तब वो वापस बिहार आएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। मैं आग्रह करता हूँ अपने अपने पंचायत में 10 ऐसे युवा साथियों को ज़रूर चिन्हित करें जो आपकी वजह से जिनकी ज़िंदगी बदल जाए, जिनको बिहार से बाहर न जाना पड़े। जय हिंद साथियों। जैसा कि आप में से बहुत सारे साथियों को जानकारी होगी कि कल पटना में आदरणीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा वाहिनी कमेटी की बैठक की गई और उस बैठक में प्रशांत किशोर जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हम सभी युवा साथियों को बताया कि सारे लोग इस बात का वादा करते हैं कि वो सरकार में आएंगे तो कितने लाख रोजगार बिहार के युवाओं को देंगे, लेकिन जिस मिशन पर जनसुराज काम कर रहा है, जिस मिशन पर प्रशांत जी काम कर रहे हैं, उसमें पूरा लक्ष्य इस बात का है कि नवंबर चुनाव से पहले इस बिहार के 1 लाख युवा साथियों को सीधे तौर पर उनको प्रशिक्षित करके उनको रोजगार दिया जाए और उनको इस लायक बना दिया जाए कि 8,000 कमाने के लिए, 12,000 कमाने के लिए उनको बिहार छोड़कर जाने की ज़रूरत ना पड़े। अब इस बात के मायने क्या हैं, इसको समझिए। बिहार के अंदर ज़्यादातर जो युवा है वो बिहार से बाहर रोजी रोटी की तलाश में जाते हैं। कोई वहाँ बाहर जाकर फैक्ट्री में मजदूरी करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई सब्जी का ठेला लगाता है, कोई चाउमीन बेचता है और उस स्वरोजगार से वो 12,000 से 20,000 रुपया अपने लिए कमाता है जब वो पूरा महीना मेहनत करता है। उस 20,000 रुपये में से 4-5 हज़ार रुपया उस व्यक्ति के किराए में चला जाता है, 2-3-4 हज़ार रुपया उस व्यक्ति का दवाई दारू में चला जाता है, अपने खर्चे उसके होते हैं और मुश्किल से वो 6,000 से 8,000 रुपया औसतन वो अपने घर पर अपने परिवार वालों को भेज पाता है। अब ना तो वो उस व्यक्ति, ना तो वो अपने समाज के लिए कुछ कर पा रहा है, ना तो वो अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए कुछ कर पा रहा है और पूरा जीवन उसका बिहार से बाहर इसी 10,000 20,000 कमाने में उसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। वो वापस घर तब लौटता है जब उसकी रिटायरमेंट की उम्र हो जाती है, जब वो बूढ़ा हो जाता है, जब वो काम करने के लायक नहीं रहता है, तब वो वापस घर पर पहुंचता है और उसके जो बच्चे हैं, उसके जो अगली पीढ़ी है, वो बिहार से बाहर जाकर पैसा कमाना शुरू करती है। फिर वो उसको 6,000 8,000 रुपये भेजती है तो वो उस बुजुर्ग आदमी का घर चलता है। अब इस परिस्थिति में जनसुराज प्रशांत किशोर जी युवाओं को इस बात के लिए प्रशिक्षित नहीं कर रहे कि जनसुराज कैसे जीतेगा, इस बात के लिए प्रशिक्षित नहीं कर रहे कि जनसुराज का झंडा आप उठाकर कैसे आगे बढ़ेंगे। इस बात के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं कि पहले अपने आप अपने पैरों पर खड़े हों। पहले ये जो बिहार से जो पलायन की जो त्रासदी है, जो आप 1-2 साल 3 साल में फिर आप बिहार से बाहर 10,000 12,000 कमाने के लिए आपकी मजबूरी है बिहार से बाहर जाना, पहले इसको कैसे बंद किया जाए। और अगर नवंबर से पहले 1 लाख युवा ऐसे अपने पैरों पर खड़े हो गए जो 12,000 15,000 रुपया सिर्फ अलग अलग तरीक़ों से, स्वरोजगार के तरीक़ों से, अपने स्किल से बिहार के अंदर अपने घर परिवार में रहते हुए, समाज के बीच रहते हुए कमाने लग जाएं, तो आप सोचें कि ये कितनी बड़ी फौज खड़ी हो जाएगी
जो ना सिर्फ बिहार की आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाएगी, बल्कि अपने परिवार के लिए, अपने लिए वो एक जरिया बन पाएंगे, ताकि उनको बिहार से बाहर ना जाना पड़े और वो बिहार को मजबूत करें और अपने आप जनसुराज उससे मजबूत होने लग जाएगा। इस सोच की सराहना बिहार का हर युवा कर रहा है और मैं बिहार के सभी युवाओं से ये अपील करता हूँ, सभी युवाओं से ये आग्रह करता हूँ कि राजनीति में आपको आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है, आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। मैं ये भी दावा नहीं करता हूँ कि राजनीति में जनसुराज आपको आगे बढ़ा देगी, लेकिन इस बात का दावा मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि जनसुराज आपको राजनीति में आगे बढ़ाए न बढ़ाए, आपको अपने पैरों पर खड़ा करने में जनसुराज की व्यवस्था आपको पूरी मदद कर रही है। तो इस व्यवस्था का, इस मंच का, इस पूरी प्रशिक्षण का आप फ़ायदा उठाइए और कम से कम पहले अपने लिए 12,000 15,000 की व्यवस्था कर लीजिए, ताकि कल को जब आपको राजनीति भी करनी हो, कल को किसी पार्टी का झंडा भी उठाना हो, तो कम से कम आपको अपने परिवार की चिंता ना रहे, अपने छोटे मोटे खर्चों की चिंता ना रहे, आप एकदम फ्री होकर जो है दूसरे पार्टियों का झंडा उठा पाएँ। इस बात के लिए कल प्रशांत जी ने सभी वाहिनी कमेटी के साथियों को, जो वाहिनी कमेटी हर प्रखंड में बनाई जा रही है, उन सभी को कार्यशाला में 3 दिन के लिए प्रशिक्षण के लिए आग्रह किया और रोज़ाना 100 से 150 लड़के यहाँ पर प्रशिक्षित हो रहे हैं। बिहार सत्याग्रह आश्रम में काफ़ी लोग प्रशिक्षित होकर गए हैं, जिन्होंने अपना काम भी शुरू कर लिया है और अपने समय के हिसाब से, अपने फ्रीडम के हिसाब से वो काम कर रहे हैं, साथ में राजनीति भी कर रहे हैं, साथ में समाज के लिए भी कुछ योगदान दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि इसका लाभ हर बिहार के ज़्यादातर युवाओं को उठाना चाहिए, जिनको कि सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में रुचि भी है, जो आगे चलकर वार्ड सदस्य, मुखिया, जिला पार्षद लड़ना भी चाहते हैं और समाज के लिए कुछ करना भी चाहते हैं। लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने की वजह से ज़्यादातर युवा बिहार से बाहर चले जाते हैं, इस उम्मीद में कि जब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तब वो वापस बिहार आएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने बचपन से ही मेरे साथ, जिनको कि सामाजिक राजनीतिक चीज़ों में बहुत रुचि थी, जो आगे चलकर समाज के लिए कुछ करना भी चाह रहे थे, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से पहले उसको सही करने के लिए वो बिहार से बाहर गए और अब वो बिहार वापस आने की स्थिति में फ़िलहाल तो नहीं दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबको थोड़ा सा लॉजिकल होने की ज़रूरत है। इमोशन से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिकल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें, तो उससे हम भी बढ़ेंगे, हमारा परिवार भी मजबूत रहेगा, हमारा समाज भी मजबूत होगा और बिहार भी बढ़ेगा। अगर सब लोग किसी पार्टी का झंडा उठा के, किसी नेता का जिंदाबाद करके अपना पूरा जीवन, अपना परिवार पर ध्यान नहीं देगा, तो फिर उससे बिहार आगे नहीं बढ़ने वाला है। पूरे देश में पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय करीब 1,31,000 रुपये है और मिथिलांचल में पर कैपिटा इनकम, मधुबनी जैसे ज़िलों में पर कैपिटा इनकम मात्र 21,000 रुपये है। तो ये दिखाता है कि जहाँ पर पलायन सबसे ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। और पर कैपिटा इनकम सबसे कम इसीलिए है क्योंकि हम लोग अपनी आर्थिक स्थिति पर सबसे कम ध्यान देते हैं और सामाजिक राजनीतिक चीज़ों पर इतना उलझ जाते हैं कि हमारा पूरा जीवन उसी में चला जाता है। तो समाज की मदद, राज्य की मदद, लोगों की मदद आप तभी कर पाएंगे जब आपकी अपनी आर्थिक स्थिति कम से कम इतनी होगी कि आपको परिवार के खाने पीने के लिए, अपने रहने के लिए आपको सोचना ना पड़े। तो मुझे लगता है कि हम सब युवाओं को बिहार सत्याग्रह आश्रम में इस प्रशिक्षण में ज़रूर शामिल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसमें शामिल हों। खासकर मैं मिथिलांचल के युवाओं से, मिथिला के युवाओं से आग्रह करता हूं कि आप लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अपने अपने पंचायत में 10 ऐसे युवा साथियों को ज़रूर चिन्हित करें जो आपकी वजह से जिनकी ज़िंदगी बदल जाए, जिनको बिहार से बाहर न जाना पड़े। 10 ऐसे युवा साथियों को अपने अपने गांव, अपने अपने पंचायत में सभी लोग चिन्हित करके बिहार सत्याग्रह आश्रम लाइए। उसमें मेरी अगर कोई आपको मदद की ज़रूरत हो, यहाँ पर बिहार सत्याग्रह आश्रम में आपको रहने का, खाने का सारी सुविधाएं मौजूद है। उसमें अगर कोई मदद की ज़रूरत हो, आपके रहने की व्यवस्था, आपके खाने की व्यवस्था, आपको प्रशिक्षण में किसी तरह की कोई दिक्कत हो, तो बाकी साथी हमारे वहाँ पर हैं। आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। पूरा प्रयास यही है कि 3 दिन का
यह प्रशिक्षण लेकर जब आप वापस जाएंगे तो आप जनसुराज के लिए भी कुछ कर पाएंगे, समाज के लिए भी कुछ कर पाएंगे, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए भी कुछ कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मिथिला, जय बिहार, जय हिंद।